गुड्स की प्राइस, सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस। देखो मेरा टारगेट से कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 90 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। आता होगा तो भी छोड़ के आऊंगा गिफ्ट मेरी तरफ से इंस्टीट्यूट को, जिन्हें आता था तो भी नहीं करके आया। ये मेंटालिटी इतनी काम करती है कि जब आपका चौथा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा ना, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। और कुछ नहीं, मेरी बड़ी दुकान नहीं, छोटी सी दुकान है। मैं क्या बेचता हूँ, ये रिमोट बेचता हूँ। मेरे क्वालिटी एंड वेरियस प्राइस। और मार्केट के लिए क्या सब लोग कंफर्टेबल? तो स्वागत है भैया सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज डे नंबर 2 में। कैसे हो मालिक सभी लोग? एकदम झमाझम लाइफ में फुल फैट। चलो तो आज का जो अपना सेशन रहेगा बेटा, आज अपन अपने सेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। एक करेंगे अपन मार्जिनल कॉस्टिंग का और सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि अपन रीशफल करते रहेंगे, हर दिन 2 अलग अलग चैप्टर के, फिर कभी उसी चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट के अपन ऐसे करते रहेंगे। क्या बात है अनिकेत भैया, आपको भी देव दिवाली की बहुत बहुत बधाई है भैया सभी बच्चों को। बस अगला दिवाली मस्त तुम फाइनल में मनाओ और शानदार जनवरी 25 आप बच्चों का जाए, बस ऊपर वाले से यही दुआ है। चलो बाद में दुआओं का दौर चलाएंगे, अब काम की बातें कर लेते हैं मालिक, सीधा काम की बातों में आ जाते हैं। अब अपन चालू कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये आपके नोट्स में भी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं मालिक इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए भाई साहब, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहां पे रामू काका याद आने चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब है रामू काका को कितनी सेल करना पड़ेगा ताकि रामू काका नो प्रॉफिट नो लॉस में आए। तो बच्चों बताओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में ऑलरेडी कौन सा खर्चा हमारे द्वारा रिकवर हो चुका है? जब हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला तो कौन सा खर्चा ऑलरेडी रिकवर हो चुका है? जल्दी बताओ बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने, अब कौन सी कॉस्ट हमारी बची है? सिर्फ और सिर्फ हमारी फिक्स कॉस्ट बची है। अब हम फिक्स कॉस्ट को जब रिकवर कर लेंगे तो हम बोलेंगे रामू काका ने कंट्रीब्यूशन, रामू काका का ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है। फिर रामू काका, याद करो बेटा, रामू काका को काकी के लिए क्या खरीदना है? रामू काका को काकी के लिए साड़ी खरीदना है। साड़ी खरीदने के लिए रामू काका को क्या कमाना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। क्या काका मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर किए बिना काकी के लिए प्रॉफिट कमा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कमा सकता था। काका को पहले, याद करो वो एग्जांपल बेटा, काका को पहले मेरे लिए फिक्स कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा मेरी दुकान के लिए, फिर ही काका तभी जाके काकी के लिए प्रॉफिट कमा सकता है। चलो, कंट्रीब्यूशन को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो बताओ बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेट करते जाना बेटा, पागलों की तरह पार्टिसिपेट करना। कोई आपका आंसर देखे या ना देखे वो डैश डैश, तुम तो अपना आंसर टाइप करके बोलते जाओ बच्चों। बहुत जरूरी है आपके लिए लगातार मैनर पे पार्टिसिपेट करना। तो बताओ काका, रामू काका कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज को टेक्निकली क्या बोलता है? वो पीवीआर बोलता है सर। पीवीआर अगर बेटा 30% है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है। पीवीआर अगर 30% है, इसका मतलब रामू काका जितने भी रुपए की सेल कमाएगा उसका 70% वेरिएबल कॉस्ट के रूप में खर्चा हो जाएगा और सिर्फ 30% उसके पास कंट्रीब्यूशन के रूप में बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। काका का अगर पीवी रेशियो 30% है, इसका मतलब जो भी सेल से पैसा आएगा उसका 70% वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा और सिर्फ 30% उसका कंट्रीब्यूशन के रूप में बचेगा। अब एक
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोच के बोलिएगा मेरे बच्चों, क्या प्रॉफिट और एमओएफ एक ही बात है? जल्दी बताओ। नहीं सर, एमओएफ का मतलब है सर जो ब्रेक इवन के बाद वाला टर्नओवर है, जो ब्रेक इवन के बाद वाला टर्नओवर है वो टर्नओवर एमओएफ से कमाता है, एमओएफ फेल बोला जाता है ना बच्चों। अब जल्दी से मुझे ये डायलॉग आप बताओ, एट ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी चीज किसके बराबर होती है? एट एमओएफ, या चलो मैं ही लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? और एट टोटल फेल, फेल बोले या टोटल फेल बोले, वो कंट्रीब्यूशन किन दो चीजों के बराबर होता है? बोलो बच्चों, बीपी पर काका जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएगा वो हमेशा ही किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। काका जो भी ब्रेक इवन के बाद जो भी काका का टर्नओवर आएगा, उस टर्नओवर पर काका जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा। और जब टोटल फेल की बात करेंगे तो ये आएगा हमारा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। चलो, ये हो गया बच्चों बेसिक आपका कंप्लीट। अब बताओ मेरे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जो इफ क्वेश्चन में काम आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कब चेंज होती है और वेरिएबल कॉस्ट टोटल कब चेंज होता है? चलो, एकदम बेसिक सा पॉइंट बताइए मुझे आप। मैं सबके आंसर देख रहा हूं बेटा, बस आप बोलते जाइएगा, किसी का भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं ताकि कहीं भी अपने बैच का फ्लो मोमेंटम बिगड़े ना, है ना। सब मैं देख रहा हूं, पूरी आंखें देख रही है, चार चार आंखें दिया है भगवान ने, दो इस दुनिया ने, दो ऊपर वाले ने, तो सब दिख रहा है बेटा। चलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कब चेंज होती है और वेरिएबल कॉस्ट टोटल कब चेंज होता है? सर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कब चेंज होता है? वॉल्यूम के कम ज्यादा होने पर। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बढ़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। अब बच्चों, इस चैप्टर की हमेशा मैंने आपको एक स्टाइल बताया हूं, जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, जो दिया है उसको भी लिखो और जो निकाल सकते हो उसको भी लिखो। तो मुझे यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया है 21-22 का, और मुझे सारी चीजें निकालना है 22-23 की। तो देखो बच्चों, अगर मैं 21-22 की बात करूंगा तो मुझे फेल पता है 8 लाख रुपए। क्या मैं 22-23 की फेल पता है क्या? नहीं, वो मुझे निकालना है। पीवी रेशो मुझे यहां पे दिया हुआ है मेरे बच्चों 50%, यहां पे दिया है 37.5%। जल्दी से मुझे बताइए, पीवी रेशो से आप नया क्या निकाल सकते हो? सर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? चलो, कोई दिक्कत नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या आप रुपए में निकाल सकते हो? जी हां सर, निकाल सकते हो। जितनी भी काका ने फेल अर्न किया है उसका 50% काका वेरिएबल कॉस्ट के रूप में खर्चा करेगा। तो इस साल की वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4 लाख रुपए। लेकिन अभी अगले साल की अपने को फेल नहीं पता है तो अभी अपन नहीं बोल सकते। फिर मुझे दिया है एमओएफ, एमओएफ मुझे दिया है सर 40%। बताओ बच्चों, अगर एमओएफ टोटल फेल का 40% है तो जल्दी बताइए इससे आप नया क्या निकाल सकते हो? सर इससे हम ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। पक्का बच्चों? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है बच्चों, देयर हैव बिन सब्सटेंशियल सेविंग in the fixed cost 22-23 due to the restructuring process। मतलब जो 21-22 की फिक्स कॉस्ट है वो 22-23 की फिक्स कॉस्ट होगी क्या? बताओ बच्चों, इस लाइन को पढ़ के बताओ, क्या दोनों साल की फिक्स कॉस्ट सेम होगी क्या? जल्दी बताइए जनाब।
क्या दोनों साल की फिक्स कॉस्ट सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी सर, क्लियर कट दिया है, दोनों साल की फिक्स कॉस्ट अलग है और नया साल 22-23 की फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ये लाइन से आप मुझे बताइए कि क्या चीजें सेम रहेगी। जो चीज 21-22 में थी सेम अमाउंट 22-23 में रहेगा, क्योंकि वो बोल रहा है दोनों साल की सेल्स क्वांटिटी सेम है। तो बताइए फिर कौन सा अमाउंट 21-22 का बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट सेम आएगा 22-23 के लिए? सर वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, वेरिएबल कॉस्ट मत बोलो बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, पूरा क्लैरिटी से बोलो, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। जो 4 लाख रुपए आपके 21-22 में वेरिएबल कॉस्ट थी, वही वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आपका 22-23 में रहेगा। क्या आप इस 4 लाख रुपए को 22-23 में कितने परसेंट के बराबर मानोगे? बताओ मेरे बच्चों, इस 4 लाख रुपए को 22-23 में कितने परसेंट के बराबर मानेंगे? सर 62.5 के बराबर मानेंगे। तो बच्चों देखो ऐसा होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को ही मैं पीवीआर बोलता हूं। तो अगर ये 100% है तो ये परसेंट और ये परसेंट, तो बच्चों मुझे ये दिया हुआ है ये 62.5 है, तो 4 लाख रुपए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो अगर 62.5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्वेश्चन का आ चुका है, नए साल की सेल आपको पता लग गई है 6,40,000 रुपए। और बच्चों अब आपको पता है नए साल का एमओएफ कितना है 21.875। तो बताओ बेटा नए साल का ब्रेक इवन का परसेंटेज कितना है? 78.125%। तो जो टोटल फेल है 6,40,000, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, पहली बीपी, दूसरा एमओएफ। तो 6,40,000 का 78.125% इज इक्वल टू 5 लाख रुपए की आपकी ब्रेक इवन फेल आ गई बच्चों। और जल्दी से मुझे बताओ बेटा ब्रेक इवन पर हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? क्या आप ये मुझे निकाल के दे सकते हो? जल्दी बताओ, ब्रेक इवन पर हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? क्या ये पॉइंट आप बच्चों मुझे निकाल के दे सकते हो? जल्दी बताओ। बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, 5 लाख रुपए की सेल पर 37.5 हमारा कंट्रीब्यूशन का रेट है। तो ब्रेक इवन पर हमने 1,87,500 का कंट्रीब्यूशन कमाया। और जल्दी से बता दो बेटा ब्रेक इवन पर कमाया गया कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। सर फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तो यही आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो मेरे बच्चों तीनों पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया है मालिक, तीनों पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया है। सेल आ गई 6,40,000, फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे बच्चों 187,500 और ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 5 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में एक ही चीज थी कि दोनों पीरियड की सेल अलग अलग है, फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, लेकिन चूंकि दोनों पीरियड की सेल क्वांटिटी सेम है इसीलिए मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है वो सेम रहेगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब अपन आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के इक्विवेलेंट वाले प्रोडक्शन में। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सर इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब इनकम्प्लीट यूनिट को हम कंप्लीटेड की भाषा में बोलेंगे तो हम उसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सर सबसे पहली स्टेप हम प्रोसेस अकाउंट अधूरा बनाएंगे। सबसे पहली स्टेप है हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे इनकम्प्लीट, ताकि हमें पता लग सके कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। टू फाइंड आउट एबनॉर्मल लॉस
और एबनॉर्मल गेन क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी इनकम्प्लीट बना है, फिर पर सिर्फ हमें पता लगेगा एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे बच्चों इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमें क्या क्या निकालना होता है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों ओपनिंग WIP, जो यूनिट पिछले साल चालू हुई थी लेकिन कंप्लीट इस साल होगी। तो क्या इन ओपनिंग WIP पर पिछले साल कोई वर्क हुआ था? जी हां हुआ था। क्या इस साल भी कोई वर्क होगा? बिल्कुल होगा। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं बच्चों यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड इन करेंट ईयर। और ए और बी पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा मेरे बच्चों, ए और बी पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये मेरा आ जाएगा यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर मैं थर्ड पॉइंट लेता हूं क्लोजिंग WIP, और कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमेशा एबनॉर्मल लॉस मैं 100% कंप्लीट मानता हूं, और कभी एबनॉर्मल गेन हुआ तो उसे मैं माइनस करता हूं। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड पॉइंट में मैं निकालता हूं बच्चों कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। एक कंप्लीटेड यूनिट के बराबर कितने रुपए का खर्चा आया। और फोर्थ पॉइंट में मेरे द्वारा वैल्यूएशन किया जाता है क्लोजिंग WIP का, एबनॉर्मल लॉस का, और जो भी यूनिट कंप्लीट हुई है उनका। अब जरा आप याद करने की कोशिश करो बेटा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को निकालने की टोटल 2 मेथड होती है। जल्दी से मुझे लिख के बताओ वो 2 मेथड कौन कौन सी होती है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को निकालने की टोटल 2 मेथड होती है, वो 2 मेथड कौन कौन सी होती है? पर एक तो फीफो और दूसरी वेटेड एवरेज मेथड। क्या आप उसको हिंदी में बोल सकते हो? सर फीफो का मतलब है इस साल की, और वेटेड एवरेज का मतलब है सर अभी तक की यूनिट, अभी तक की यूनिट। चलो बच्चों, तो बस इतना अभी काफी है। अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो देखो मेरे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 10.19 का क्वेश्चन है। अपने नोट्स में आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के रूप में आपको मिल जाएगा बच्चों। ओपनिंग WIP मेरे बच्चों मेरे पास कितनी यूनिट है? सर आपके पास 1000 यूनिट है। तो सबसे पहले बच्चों मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा। प्रोसेस अकाउंट बनाने से मुझे पता लग जाएगा मेरा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कितना है। 1000 यूनिट मेरी ओपनिंग है। पिछले साल इन यूनिट पर जो 60% काम हुआ है उस पर मेरे कितने रुपए लग चुके हैं? 1,10,000। ठीक है, कितनी यूनिट आपने इस साल चालू किया? 10,000। कितने रुपए आपके और लग गए इस बार? 19,30,000। ठीक है, कितनी यूनिट आपने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किया मेरे बच्चों? 9,000 यूनिट आपने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किया। कितना क्लोजिंग WIP आपके पास? 800। अब बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट आपको नजर आ रहा है? सर नॉर्मल लॉस 10% है ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग WIP एट द बिगनिंग। तो बताओ बच्चों कितने यूनिट पर मुझे 10% कैलकुलेट करना है? सर 1000 पर भी और 10,000 पर भी, क्योंकि टोटल इनपुट इंक्लूडिंग WIP 11,000 है, तो 1100 मेरा ये आ गया। स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए बच्चों? 10 रुपए। इसका मतलब 11,000 रुपए मुझे स्क्रैप के मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रैप आर 100% कंप्लीट। कौन सी मेथड लेना है बेटा? जरा हिंदी में बोलो बच्चों, आप हिंदी में बोलो मेरे बच्चों। फीफो मेथड मत बोलो, हिंदी में बोलो तो ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। पर फीफो मेथड मतलब करेंट ईयर का डेटा, करेंट ईयर का डेटा आपको लेना है, और यही वैम होता तो अभी तक का डेटा लेना है। तो बच्चों ये अपन ने पहली स्टेप बनाई क्यों था? ताकि अपन प्रोसेस अकाउंट बनाए इनकम्प्लीट, अभी हमने इनका वैल्यूएशन नहीं किया है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मेरे बच्चों क्या नजर आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन? सर एबनॉर्मल लॉस नजर आ रहा है हमें। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इफ
साल की यूनिट। ठीक है बच्चों, बताओ ओपनिंग WIP कितने यूनिट है? 1000 यूनिट से। क्या इन 1000 यूनिट पर पिछले साल कोई वर्क हुआ क्या? बताओ मेरे बच्चों, क्या इन 1000 यूनिट पर पिछले साल कोई वर्क हुआ? जी हां। कितनी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर पिछले साल वर्क हुआ मेरे बच्चों? सर 600 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर वर्क पिछले बार हुआ। ठीक है सर। चलो, तो क्या इन यूनिट पर करेंट ईयर पे भी वर्क हुआ? जी हां सर, 400 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर करेंट ईयर पे वर्क हुआ। अब जरा आप चेक करो बेटा, ओवरऑल इस साल कितनी यूनिट आपके फैक्ट्री से फिनिश गुड्स गोडाउन में गई है? बताओ बताओ बताओ, आपके फैक्ट्री से फिनिश गुड्स गोडाउन में कितनी यूनिट गई है? सर 9000। 9000 में से सबसे पहले कौन सी यूनिट बनी होगी बेटा? ओपनिंग। और ओपनिंग पूरी पूरी बनी होगी, आधी अधूरी तो पॉसिबल नहीं है। तो 9000 में से 1000 यूनिट आपकी ओपनिंग की बनी है। तो आप मुझे बताइए ऐसी कितनी यूनिट है जो इसी साल चालू हुई और इसी साल कंप्लीट हुई? तो फिर ये आ गया 8000। क्या आप कंफर्टेबल है बेटा 8000 में? बढ़ जाऊं मैं आगे? चलो, तो क्लोजिंग WIP 75% कंप्लीट है, मतलब ये 600। और एबनॉर्मल लॉस के बारे में जब तक कुछ भी नहीं बोलेगा हम उसको 100% कंप्लीट मानेंगे। अब बताओ मेरे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, चूंकि मेरी फीफो मेथड है, इस साल की यूनिट मुझे लेना है, तो इन 5 में से कौन सी यूनिट मैं फीफो मेथड के कारण अपने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करूंगा? बताइए जनाब, इन 5 में से कौन सी यूनिट मैं अपने कैलकुलेशन में इस साल बच्चों कंसिडर नहीं करूंगा? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बताइए कौन सी यूनिट मैं इस साल के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करूंगा? बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ यार। मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं ताकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बच्चों को कम्युनिकेट करना है। चलो जल्दी बताओ, 600 नहीं लेंगे फिर, क्योंकि जो 600 है वो पिछले साल की है, तो मैं इसको काट रहा हूं। अब ध्यान देना बच्चों, टोटल 9000 यूनिट कंप्लीट हुई। क्या बोलते हो आप? 9000 यूनिट कंप्लीट हुई। इसमें से 600 यूनिट कब कंप्लीट हुई? प्रीवियस ईयर में। और बताओ बच्चों, करेंट ईयर में कितनी यूनिट कंप्लीट हुई है? करेंट ईयर में कितनी यूनिट कंप्लीट हुई है? 8400 करेंट ईयर में, टोटल आउटपुट का, है ना? अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? 9100 इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब हमने इस बार जितना भी खर्चा किया वो 9100 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर था। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है बेटा, आप जरा ध्यान से सुनना। जल्दी से बच्चों आप मुझे इसमें गलती बताओ, क्या गलती मैं कर रहा हूं? चलो बच्चों, जल्दी से मुझे आप इसमें गलती बताइए। जल्दी बताओ बेटा, इस कैलकुलेशन में क्या गलती आपको नजर आ रही है? बेटा जनवरी 25 बैच के कुछ कमिटमेंट है, इसलिए मैं आपकी अभी सक्सेस पार्टी, आज हमारी सक्सेस पार्टी है सितंबर 25 पास आउट बच्चों की। सेंट्रल इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट आया है, लेकिन अभी ये कमिटमेंट है। चलो बच्चों आ जाओ, क्या गलती है मेरे बच्चों? बहुत ध्यान से सुनो। क्या ये प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, बताइए बच्चों जो यूनिट आपने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर की लिया है? सर करंट ईयर की। तो आप खर्चा भी सिर्फ और सिर्फ
करेंट ईयर का ले सकते हो, प्रीवियस ईयर का खर्चा आप नहीं ले सकते मालिक। चलो माइनस माइनस बच्चों, स्क्रैप वैल्यू आपको करना पड़ेगा, 11,000 रुपए का आपका स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, चलो अब मुझे कैलकुलेशन बताओ। 19,30,000 माइनस 11,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 9100 यूनिट, तो ये आ गया मेरे बच्चों 210.8791। 4 डिजिट में कैलकुलेशन किया जाता है। बढ़ो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, 6 मिनट बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब चालू होता है वैल्यूएशन का। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। क्लोजिंग WIP 800 इंटू 210.8791 मैं क्यों नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुनना सर। ये कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स का खर्चा है, जबकि सर ये इनकम्प्लीट यूनिट है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे इनकम्प्लीट यूनिट के डिनोमिनेशन को ना लेकर सीधा इक्विवेलेंट वाले कैलकुलेशन में जाओ। आपने क्लोजिंग WIP की कितनी इक्विवेलेंट यूनिट कंसिडर किया है बेटा? 600 कंसिडर किया है, तो ये 600 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लोजिंग WIP हो गया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जरा आप इक्विवेलेंट यूनिट का खर्चा यूनिट देखिए। आपने कितनी कंप्लीटेड यूनिट माना है? 100 कंप्लीटेड यूनिट माना है, तो ये भी कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा है और ये भी कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मेरे बच्चों, पूरा ध्यान यहीं पे लगाना। पूरे 5 मिनट अपन इसी को समझने में लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कंप्लीटेड यूनिट्स। 9,000 इस बार की कंप्लीटेड यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 210.8791। बहुत बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये कंप्लीटेड यूनिट है। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर, ये कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा है। और 9,000 भी तो कंप्लीटेड यूनिट है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है भाई साहब। दोनों ही खर्चे, चाहे आपका खर्चा हो चाहे आपकी यूनिट हो, दोनों ही कंप्लीटेड यूनिट की है, फिर भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई मुझे इसका लॉजिक बताओ बेटा। बहुत प्यारा लॉजिक था, उम्मीद है आप मुझे बता पाओगे। जल्दी बताओ बेटा। दोनों ही कंप्लीटेड यूनिट है, 9,000 भी कंप्लीटेड यूनिट है, 210 भी कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा है, फिर भी दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। रीजन बहुत सिंपल सा है बेटा। इस 9,000 में से जो यूनिट है वो कुछ पिछले साल की भी है, कुछ करेंट ईयर की भी है। ध्यान देना, इसमें जो यूनिट्स है वो प्रीवियस ईयर की भी है और करेंट ईयर की भी है, जबकि ये जो खर्चा है ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का है। आप समझ पा रहे हो बेटा क्यों दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे? दोनों कंप्लीटेड यूनिट के डिनोमिनेशन में है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है 9,000 यूनिट जो इक्विवेलेंट है, ये पूरी पूरी इस साल कंप्लीट नहीं हुई। तो कोई बता सकता है बेटा मुझे डायग्राम देखकर, इस साल की 9,000 में से कितनी कंप्लीटेड यूनिट है? बताओ मेरे बच्चों, इस साल की 9,000 में से कितनी कंप्लीटेड यूनिट है? आपके स्क्रीन में ही आंसर है मेरे बच्चों। सर इस साल में 9,000 में आपकी कंप्लीटेड यूनिट 8,400 है, तो मेरे बच्चों 8,400 क्या इससे मल्टीप्लाई हो सकता है? 210.8791, हाँ या ना बोल के बताओ बेटा। क्या 8,400 210 से मल्टीप्लाई हो सकता है? देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 8,400 कंप्लीटेड यूनिट है, यस।
210 भी कंप्लीटेड यूनिट का है, यस। 8400 करेंट ईयर का है, यस। 210.8591 करेंट ईयर का है, बिल्कुल सर, ये भी है। अब ये हो गया। अब ये 600 यूनिट जो है, क्या इसका वैल्यूएशन आप बच्चों को दिया हुआ है मेरे बच्चों, या आपको करना पड़ेगा? बताओ। जो पिछले साल 600 यूनिट के बराबर काम हुआ, क्या उसका वैल्यूएशन आपने करा हुआ है क्या? जल्दी बताओ। बिल्कुल करा हुआ है सर। बताइए कितना वैल्यूएशन करा हुआ है? पर इन 600 यूनिट का जो खर्चा है वो 1,10,000 रुपए बना हुआ है। तो मेरे बच्चों, इसका खर्चा है 600 यूनिट का 1,10,000। तो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा। 8,400 यूनिट का खर्चा है इतना, और 600 यूनिट का खर्चा है इतना। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपका वैल्यूएशन फॉर 9,000 यूनिट्स। मेरे भाई 8,000 यूनिट इस बार कंप्लीट नहीं हुई है, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था। ये देख मेरे बच्चे, कैलकुलेशन तेरे सामने है। ये 8,000 यूनिट भी इस बार कंप्लीट हुई, और पिछले साल की अधूरी यूनिट जो 400 थी उस पर भी इस बार वर्क हुआ। तो इस बार कितने यूनिट पर वर्क हुआ? 8,400 पर। किसी ने डाउट पूछा था। क्या ये लॉजिक, क्या ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे क्या? यूअर्स रिलेशनशिप बेटा, मैंने आपको बताया था ये समय बिल्कुल भी लॉजिक वाला नहीं है। लॉजिक अपन ने देखा था ड्यूरिंग द रिवीजन सेशन भी। मैं आपको चाहूंगा कि आप जो फर्स्ट रिवीजन था उसका वाला लेक्चर देखिए, आपको लॉजिक मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्यों नहीं लिया, मैंने उस समय बताया था। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, दिस इज द टाइम फॉर मेमोराइजेशन। अब हमें स्पीड पकड़ना है। यहाँ पे भी अगर हम पूरे लॉजिक लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। नाउ मेमोराइजेशन इज द की फैक्टर। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज बेहतरीन सा मजा आया होगा। 2 क्वेश्चन अपन ने किया है अलग अलग चैप्टर के, दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। आने वाले दिनों में और इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से करेंगे। बस मेरे साथ लगे रहो मालिक। मैं आपको वादा करता हूं, जितना भी ऊपर वाले ने आपके लिए नंबर लिखा है ना, मैं लड़ूंगा, कम से कम आपको 10 से 15 नंबर और दिलाऊंगा। बस आप मेरे साथ 31 दिसंबर तक बिल्कुल लगे रहिए। थैंक यू मुस्कान जी, बस समय की कीमत जानते हैं मालिक। चलो, थैंक यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तो बोलो आज के आनंद की जय हो। थैंक यू मेरे बच्चों, लव यू ऑल। और बच्चों, जब भी आपको लगे अच्छा तो जरूर जरूर आप YouTube के कमेंट चैनल पे इस लेक्चर के कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा आपको लेक्चर।